वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान हु इज़ Pakistani born Canadian entrepreneur. He's the CEO of Canada Prime Marketing, which is Canada's fastest growing company in 2017, 18, 19 में तो ये fastest growing थी. It's been featured in a bunch of different magazines. We're going to talk all about that as well. Fahad Khan, thank you so much for being part of the show. Thank you so much for inviting me. I appreciate it. So Fahad, just tell me a little bit about, have you been in Canada forever? Yeah, आपने immigrate किया था? नहीं, I was born in Pakistan. So very young age पे in 2000 we moved to Canada, or now it's been more than 21 years. So I've been in Canada for more than 21 years. Right. How did you sort of get into this whole, and just to understand, your company primarily does marketing? Or जी. What do you guys Mainly marketing. So Prime business has always been marketing, and now due to COVID and everything, we diversify in different businesses. Like main business पहले हमेशा core marketing का ही रहा है. Right. So how did you get into all of this? तो लंबी कहानी है. Basically जब कनाडा निकले तो अंग्रेज़ी तो इतनी अच्छी थी नहीं. तो when you're new, it's a cultural shock, especially जब हाई स्कूल शुरू करना है. तो हाई स्कूल इज़ लाइक फॉर एज ऑफ 14 के आसपास. तो यू गो टू स्कूल, आपको उधर भी बुलिंग का थोड़ा सा सिस्टम है. तो आप जब इंग्लिश बोलोगे तो हमारी अंग्रेज़ी भी वो थी जो बिल्कुल ही पैदल होती है. काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया. लोगों ने हमें कई टाइटल्स भी दिए. वो टाइटल होते थे, उधर डिप बोल देते थे, डिपर आ गया, या फॉब आ गया, फ्रेश ऑफ द बोट. थोड़ा सा वो अंदर से लगता था. लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड की अम्मी काम करती थी मार्केटिंग की जॉब. क्रेडिट कार्ड्स बेचती थी इन मॉल्स और ट्रेड शो में. जा रहे रुक के, यार क्रेडिट कार्ड ले लो, ये वो. मैंने कहा अच्छा काम है यार. कभी उनके पास बंदा कम पड़ गया तो हमने कहा यार हमें भी डाल दे किसी तरीके से. बाय दैट टाइम आई वाज एज ऑफ 16. तो आहिस्ता आहिस्ता वी गॉट इनटू दैट जॉब. यूजुअली यू हैव टू बी ओवर 18. लेकिन किसी ने मौका दिया तो अंदर आ गए. तो सेलिंग का काम शुरू किया. वहाँ पे भी जो टीम लीड था कहता भाई तेरी अंग्रेज़ी तो अल्लाह ही हाफिज़ है, कभी भी पैसा नहीं बनाएगा सेल्स में या स्पीकिंग में. तो नाउ व्हेन वी लुक बैक इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी. लेकिन वहाँ से स्टार्ट किया. लेकिन इट्स अ लॉन्ग जर्नी आफ्टर दैट. मेरी हमेशा ना अम्मी वॉज इन सेल्स. पाकिस्तान में भी जब थी उन्होंने टाइम शेयर से लेके शी इज़ बिन वेरी इन्वॉल्व इन टू मार्केटिंग एंड दैट. और हमेशा उन्होंने ये कहा था यार मेरा एक बच्चा जो है ना उसको बिज़नेस अपना करना है. तो सबसे छोटा मैं था, बाकी दोनों तो इंजीनियर बन गए. जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा शुक्र है बच गए हम. तो देन आई स्टार्टेड दैट जर्नी इनटू सेलिंग. फिर जब हाई स्कूल ख़त्म हुआ आपका तो आई स्टार्टेड गोइंग इनटू पोस्ट सेकेंडरी. तो वहाँ पे भी फिर बिज़नेस पढ़ा क्योंकि मार्केटिंग का शौक था. हमने कहा यार सेल्स मार्केटिंग का तब शौक ये था कि और आई यूज्ड टू सी मार्केटिंग एज यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट. लेकिन वो ये था कि लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर वाला सीन था उधर. दो शहरों के दरमियान में ट्रैवल करते रहे. बट इट वॉजंट वेयर आई रियली वांटेड टू बी. काफ़ी कंपनीज़ में काम किया एंड आई वाज सेलिंग मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स. 4 से 5 साल में क्रेडिट कार्ड ही बेचता रहा. और एज तब मिनिमम वेज वहाँ पे जो मिनिमम पैसा बनाते थे आई थिंक इट वाज $5.90 एट दैट टाइम. तो अगर $7 आप बना रहे हो तो काफ़ी यार रॉक स्टार. तो उस वक्त सारे लोग भी आगे थे यार भाई क्या कर रहे हो. मैंने कहा नहीं दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी. तो कमीशंस पे काम करते थे. तो कमीशन में ये फ़ायदा था कि मेरा हमेशा जो बाद में टीम लीड्स और मैनेजर्स मिले उनका भाई ये मॉल है, इतने बजे आ जाना, इतने बजे निकल जाना, रिजल्ट्स ले आना. और आई वॉज वेरी, और मेरे अंदर हमेशा था कि यार कम टाइम पे ज़्यादा बन जाता है, व्हाई नॉट. तो वो सीखते रहे. लेकिन काफ़ी कंपनीज़ में देन आई वाज सपोज्ड टू मेक एक जो टर्निंग पॉइंट था सेल्स के करीब में बिफोर आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस. एक कंपनी में मैंने काम किया. हमारा प्रोजेक्ट था 10 डेज़ का फेस्टिवल था. तो उसने हमें बूथ लगा के दिया, कहता है 10 डेज़ में हमारे ये टारगेट्स हैं, ये लाना है. तो मेरा उस वक्त 10 दिन में $11,000 बनना था. अच्छा. तो जो मेरा कमीशन, मेरा जो हलाल की कमाई थी, जो मैंने सेल्स सबमिट की उसमें मेरा 11,000 का था. तो मुझे पे चेक आया $980 का कुछ था. $10,000 के आसपास मुझे पे आउट नहीं हुआ. मैंने कहा भाईजान, और जो बंदा था वो भी अपना पाकिस्तानी था. मैंने कहा भाई यार मेरा तो इतना कमीशन बनता था. कहता यार 98, तब तो आईपैड्स वगैरह थे नहीं, पेपर पे सेल करते थे. कहता यार 95% ऑफ एप्लीकेशंस वर फेक. मैंने कहा भाई मुझे एक चीज़ पता, बूथ में मैं खड़ा हूँ, आप मेरे साथ खड़े हो, बंदा आया, मैंने कोई कस्टमर बना तो नहीं लिया ना. आपके सामने साइन अप की, उसकी आईडी भी ली, लेकिन उस वक्त नहीं पता था इतना. तो बेसिकली सारी सेल्स का खुद खा गए. अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैपन. लेकिन हमेशा यही होता है, पहली बार नहीं हुआ, कई कंपनीज ने मेरे पैसे पे नहीं किए. और अंदर से बिकॉज दैट्स व्हाट यू वर्क हार्ड फॉर. तो वो एक ना जो लगा था ना, वो छुरा अंदर लगा. मैंने कहा यू ना इनफ ऑफ दिस. और उस वक्त मैं मार्केटिंग भी पढ़ा था. तो आई हैव ओनली 2 year मार्केटिंग डिप्लोमा. तो you didn't do your like 4 year undergrad? नहीं वो इतने लायक नहीं थे हम. तभी कहना बच के इंजीनियरिंग नहीं पढ़ने पड़ी. तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, नेवर A+. एक A+ आया था, वो भी हमारा
मुझे याद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में था और ओपन बुक एग्जाम था, तो अपने नोट्स हो तो A+ आ जाएगा, वैसे B's and C स्टूडेंट्स। लेकिन जब वहाँ से ग्रेजुएट हुए तो फिर यही मैंने जो कहा हुआ था कि एक बेटा मेरा मार्केटिंग में होना चाहिए, तो फिर मैं मौका भी अच्छा था, हमने कहा लेट्स स्टार्ट आवर ओन कंपनी इन 2009, तो स्टार्ट किया। अच्छा, दिस वाज द पीक ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। यस, 2009 में स्टार्ट किया, एंड एट दैट टाइम छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स उठा रहे थे। एक तो कॉन्सेप्ट था कि अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको फ्री ट्रिप मिलेगा, तो वी यूज्ड टू प्री बाय द ट्रिप्स, एंड कार्स की कंपनी जो होती थी इंसेंटिफाई करती कि आप आ जाओ, तो सर्टिफिकेट्स कहते थे, ट्रिप सर्टिफिकेट्स। तो $25 का खरीदा, $50 का या $100 का आगे बेच दिया हमने। तो वो क्लाइंट के लिए होता था कि यार हमें तो $1000 की ट्रिप मिल रही है, राइट। तो उससे शुरू किया। तो राइट आफ्टर एट दैट टाइम मैंने कुछ और कंपनीज में भी प्रोजेक्ट्स पे उठाए हुए थे। तो एक प्रोजेक्ट पे टेलीकॉम की कंपनी थी, उनके साथ मैं काम कर रहा था, उनका प्रोजेक्ट भी मैंने पायलट किया। तब क्या हो रहा था, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च हो रही थी फॉर फाइबर ऑप्टिक्स नहीं लगने लगे, फाइबर का बेस का टीवी लगना था। तो जब उधर थे तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी दी। तो राइट आफ्टर अंदर से हमें खबर आई कि यार ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम हमने उनको रीच आउट किया। बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूँ टाइमिंग्स इज़ परफेक्ट, तो उसको टाइमिंग्स अच्छी थी और उन्होंने कहा चलो इनको देखते हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट पे तो काम किया, बंदा तो ठीक है। उनको ये पता था दिस गाय इज़ अ वर्क हॉर्स, क्योंकि उनका पहला भी प्रोजेक्ट था, डजंट मैटर 10 घंटे करना है 12 घंटे करना है, टारगेट ये है तो डिलीवर करना है। तो वहाँ से वो प्रोजेक्ट जो था दे आर एक्चुअली अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। तो कनाडा की बहुत बड़ी टेलीकॉम है, तो उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दे दिया। फिर इवेंचुअली कहते ओके यू रन इट। तो बेसिकली जर्नी आसान नहीं था तब भी हमें जाके डोर टू डोर सेलिंग करनी थी। पहला प्रोजेक्ट था डोर टू डोर। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान में किसी को कि भाई ये दरवाजे खड़काने हैं, इधर से इधर जाना है, बेचना है, तो कहेगा यार क्या लूज़र वाली जॉब है। मेरा भी परसेप्शन ये था यार ये लूज़र वाली जॉब होगी, क्या होगा। लेकिन मैंने किया हुआ था पहले, मुझे भी लगा यार ये वही होंगे। लेकिन मैंने बंदे देखे, किसी ने $2 लाख साल में बनाया, किसी ने 80,000 भी बना रहा है। मैंने कहा ये तो इंजीनियर नहीं बनाते। तो दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू इट। मैं कहा ठीक है यार। तो अपना प्रोजेक्ट उठाया। तो पहले काफ़ी डिस्करेजमेंट आई, फैमिली ने सपोर्ट किया। अम्मी ने कहा बेटा जो करना है करो, पढ़ाई भी वही करो जो शौक है। तो वो अच्छी चीज़ थी। लेकिन जो अब हमारे सारे हमसाए और एक्सटेंडेड फैमिलीज फ्रेंड्स होते हैं, आई डोर टू डोर ना करियो, अच्छा इस कंपनी के लिए कर रहा है ना करियो, बड़ा बदनाम है वो कंपनी। एंड देयर इज ओनली 2 बिग जायंट्स, जैसा यहाँ पे आपके देख ले, टेलेनॉर हो गया, जैज़ हो गया, यूफोन हो गया, उनके ये 3 जायंट्स हैं। सो इट वाज वन ऑफ देम। तो मैंने कहा यार, और एक तो कहता है बिल्कुल ना करी, कोई फ़ायदा नहीं, कभी पैसे नहीं बनाएगा। तो वो जितना भी लोग ना करते थे ना, उतनी ज़्यादा आग लगती थी। तो मैंने कहा अब तो करना ही है। और पता नहीं जो अब लोग सुन रहे कहते हैं कनाडा बहुत अच्छा मुल्क है तो बहुत अच्छा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ठंड कितनी होती है। जिस तरह कहा कि डोर टू डोर करना है, तो बेसिकली डोर टू डोर सेलिंग में हम -10 डिग्री सेल्सियस में भी जाते हैं, -20 डिग्रीज होता है, तो तब भी कुल्फ़ी जमती है। लेकिन वो ये नहीं कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तब भी जाना बेचने। तो पहले 3.5 साल मैंने खुद भी बेचा, साथ टीम को भी सिखाया और उनको उठा के लेके गए, सिखाया, अपनी से लेके उनकी की सारा काम। एंड फिर -30 पे भी काम किया हुआ है। तो कनाडा जाके लॉटरी नहीं लगती, क्लास अच्छी खासी लग जाती है। तो -40 हुआ फिर, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, -40 आपके शायद सियाचिन के आसपास के एरियाज़ में हो, उधर भी एक घर से दूसरे घर जाके टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स बेचे। तो मेरी जो अपनी ज़िंदगी का सबसे चैलेंजिंग दिन था वेदर वाइज, दैट वाज -48 डिग्री सेल्सियस। अच्छा। तो इज्जत बचानी थी। हमने कहा सुबह सेल ना हुई तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि क्लाइंट को जाके वो पेपर पे सेल्स होती दिखानी होती थी। हमने कहा इज्जत बचानी है, टीम को छुट्टी दे देते थे। तो वो भी किया -48 पे। लेकिन दैट्स द प्राइस समटाइम वी हैव टू पे इन ऑर्डर टू बी वेयर वी आर। राइट। हर चीज़ हमें प्लेट पे रख के तो नहीं मिल जाती। तो यही थोड़ा सा जर्नी था कि सेल्स में क्यों आए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भाई साहब थे जो मेरे $10,000 खा गए। उसके बाद 10 क्या हमने $70-80 मिलियन बना लिया बिजनेस के साथ मिलके। तो अगर वो चीज़ ना होती, मैं ये कहता हूँ यार हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हर जगह है, हम उसको मतलब क्या देते हैं। हम क्या मुश्किलात को देख के कहेंगे यार ओके आई एम डन, or we accept it how it is, or we actually find a way to fight back. Most of us, we don't fight back. तो मेरा हमेशा से ज़िंदगी का ये रहा, मेरा अपना भी, अब जो मैं यूथ एम्पावरमेंट पे काम करता हूँ, हमेशा कहता हूँ आई एम अनस्टॉपेबल, कि यार मुश्किलात आएंगी लेकिन उनको हैंडल कैसे करना है। सो ये तो रह गया थोड़ा सा किस तरह स्टार्ट किया आपने। जस्ट टू बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप पाकिस्तान में कौन से शहर से गए थे? यार मैं बॉर्न लाहौर में हूँ, वैसे मैं छोटे शहर में था, रेमिया खान, जहाँ पे फौजी फर्टिलाइजर का प्लांट है। माय डैड वाज इंजीनियर, तो ही वाज देयर। तो हम लोगों ने कॉलोनी में ही गोट माची में टाइम ज़्यादा लगाया, सादकाबाद के पास। तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा। उससे पहले एग्जॉन में थे अबू, तो आई वाज वेरी लिटिल एट दैट टाइम। लेकिन मोस्टली ग्रेड 1 किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 6-7 तक मैं उधर था। पर आई थिंक 6-7-8 या O लेवल्स में यहाँ पे LGS में और बेकन हाउस में गुजरा। अच्छा।
And then O levels के फौरन बाद you actually went to नहीं, O levels का फाइनल जो होता है जिसमें 3 साल का आता है ना, फाइनल वो लिखना था, वो था तो हम कनाडा निकल के बच गए। अच्छा अगर वो इधर रहते तो भाइयों ने तो किया था, मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे कभी इतना शौक नहीं था इस तरह का पढ़ाई का, जो ट्रेडिशनल हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, इतना मुझे कभी भी नहीं रहा। एंड आई एम अ स्ट्रीट स्मार्ट नाउ। वो बुक एक होते बुक स्मार्ट और एक होते स्ट्रीट स्मार्ट। तो अगर मेहनत करनी हो आई डू इट, लेकिन मेरी मोस्ट ऑफ द कई लोग कहते हैं यार आपकी एजुकेशन क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ आर यू टॉकिंग अबाउट एजुकेशन और स्कूलिंग, देयर इज अ डिफरेंस। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छे दुनिया के जो बेस्ट ट्रेनर्स रह चुके हैं, जो मेरी फील्ड के बिजनेस या स्पीकिंग जो लाखों डॉलर चार्ज करते हैं सिखाने के लिए, उनसे जाके सीखा, बिकॉज दैट गिव्स मी मोर लेवरेज। राइट। तो यही बस ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग जनरली उस तरह की आप you never preferred. So you started this company and it's been what 12 years? 12 years now. Has it, I mean, since you started it, एक simple incremental growth थी? Were there times where you were like, yeah, listen, like maybe it's a stupid decision to actually do your own thing and just like नहीं never regretted the decision. I think it was the best thing. तो उस वक्त ज़िंदगी में it was a must for me to do it, क्योंकि कुछ करना था, और that's why we went and built that business. तो ग्रोथ पहले 3-4 साल कम थी, उसके बाद देन वी स्टार्ट फिगरिंग व्हाट वी नीड टू डू। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे क्लाइंट्स के जिसकी वजह से हमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी मिली, और वहाँ पे उन्होंने हमें टेस्ट भी किया। और जब वही आता है कि कंपनीज जब टेस्ट आपको करती है, इफ़ यू डिलीवर दे वांट टू कीप यू, राइट, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए रिप्लेस करना बहुत आसान होता है, और वी नीड टू बिल्ड आवरसेल्फ टू द पॉइंट कि वेयर वी आर सेल्फ सस्टेनेबल। तो ज़्यादा ग्रोथ हमारी 2016, 17, 18 में आई, लेकिन उसके जो सारे रिजल्ट्स होते हैं 2017, 18, 19 में हमें बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड्स भी मिले बाय मैकलेन्स मैगजीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पाकिस्तान में क्या वो ग्लोबली भी यू नो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यू नो यू आर मेंशनिंग दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ अ कंपनी एंड यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो मेकिंग एन अपवर्ड ऑफ रेवेन्यू और व्हाट हाउएवर you're talking about making an upward of 70, 80, 90 million dollars. And I know there is a kid out there listening to us and he's thinking कि यार पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं भी आज कुछ छोड़ूंगा और 6 महीने बाद मेरे भी इतने पैसे बन जाएंगे. I feel like one of the biggest things that this generation particularly lacks is patience. My generation lacked it as well. Absolutely. But overall, you know, you have this social media की वजह से constantly you're around so much of this noise which tells you that this guy left his job and 6 months later he's a billionaire, कि आपकी बड़ी lopsided किस्म की expectations हैं. And so that's why I want to talk about कि ठीक है, मतलब आपके downs भी आए होंगे, but it's just that you probably had that will कि यार listen, like this is what I'm doing, I've decided I'm gonna do this, तो मैं यही करूँगा. I don't really care कि इसमें मुझे कितने ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं. And eventually it took you 7 years before you were able to really sort of show that success story. बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आज मैं अर्ली एक यूनिवर्सिटी में ही था, वहाँ पे भी बात कर रहे थे अबाउट इनोवेशन बिजनेस. तो वहाँ पे भी पूछा यार हमारे आइडियाज़ हम काम करते हैं, अगर आइडियाज़ जब हमने काम किया लूप होल्स मिले कि नहीं चला बिजनेस, व्हाट डू वी डू. मैंने कहा यार सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वही जो आपने कहा बात की पेशेंस. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाउ. हर चीज़ हमारे बटन पे है, हमारी दुनिया ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इस तरह चल रही है सिर्फ. एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज विद जेन ज़ी एंड इवन आवर एज ग्रुप लाइक मिलेनियल्स में भी, दैट हमें हर चीज़ अभी नाउ हाथ में चाहिए. खाना चाहिए तो बटन दबाओ आ जाएगा खाना. ठीक है, आपने फेसबुक पे, अब फेसबुक क्या कर रहा है या इंस्टाग्राम, ऑल द सोशल मीडिया, इट इज़ चेंजिंग द होल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. अब बंदा लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े होकर तस्वीर उतरवा रहा है तो कहेगा जी मैं सक्सेसफुल हूँ. आपने मेरे साथ तस्वीर ली है, मैंने आपके साथ ली, सोशल मीडिया में लगा दी, हाय यार वो देखो उसके साथ उसने फोटो लगाई है. एंड इवन द सेम थिंग आई एम टॉकिंग, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ सिग्निफिकेंस. स्टॉप लिविंग द लाइफ विद सिग्निफिकेंस. यार फ़र्क नहीं पड़ता. जो सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, हर कोई कहता है ओ यू आर सक्सेसफुल. आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सिर्फ पैसा तो नहीं है. अगर पैसा मेरी डेफिनेशन सिर्फ सक्सेस का होता आई वुडंट बी हियर. तो मेरे एक मेंटर थे, हमेशा वो एक चीज़ कहते सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज एन अल्टीमेट फेलियर. अगर रूहानी सुकून ही नहीं है तो क्या फ़ायदा? तो यार अप्स एंड डाउन्स आएंगे. एक चीज़ कहलाती है ग्रिट फैक्टर, GRIT. इसके ऊपर टेड टॉक्स भी है. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ लेडी बट शी टॉक्स अबाउट ग्रिट, कि हाउ परसिवरेंस आर यू टुवर्ड्स योर गोल. राइट. 1 महीने में लोग, हम 3 महीने ट्राई करेंगे, चल कुछ नहीं हुआ नौकरी कर ले. मुझे लोग पूछते हैं फहद भाई यार हम शुड वी गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और शुड वी गो फॉर अ जॉब? मैं अब यूनिवर्सिटी के देयर वाज अ बिग वन, कहते आप तो एंटरप्रेन्योर है, आप तो कहेंगे एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए. मैंने कहा नहीं, 98% पीपल शुडंट. क्योंकि ना तो वो 10 घंटे लगा सकते हैं, ना वो -20 में बाहर जाने के लिए रेडी हैं. अपना बैग उठाना पड़ जाए वो नहीं करना. एक झटका लगेगा, उन्होंने कहना चल यार भाग. इट्स नॉट फेयर. इट टेक्स अ सर्टेन ब्रीड ऑफ पीपल हु इज गोना मेक इट. यू हैव टू बिल्ड दैट माइंड एंड यू आर नॉट बोर्न विद इट बट यू बिल्ट इट. लेकिन
हमारा जो ओवरऑल कल्चर हमें फेलियर सिखाई नहीं जाती. एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू किड्स नाउ जो काफ़ी यंग है, इवन माई नीसेस एंड नेफ्यूज, हम कहते हैं यार वी शुड आस्क देम मोर, इट्स ओके टू फेल. यहाँ पे हमें फेलिंग के ऊपर दिखाते नहीं जी, नंबर 1 आना है, जीतना है. जब आप रियल वर्ल्ड में आए हो आफ्टर योर यूनिवर्सिटी, You're going to be failing for the longest time. और वो आप हैंडल कैसे करना आपको ये नहीं पता. तो ये चीज़ अगर बचपन से ही सिखा दीजिए, इट्स ओके टू फेल एज लॉन्ग एज यू लर्न फ्रॉम इट. व्हाट्स रॉन्ग, जस्ट कीप ऑन डूइंग. हमारा ये बहुत ज़्यादा कल्चरल इफेक्ट भी है, लेकिन मेहनत तो हर जगह है यार. कनाडा हो, पाकिस्तान हो, आप ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ पे भी चले जाओ. Absolutely. And recently I had a YouTuber, on the podcast as well. He's from Australia. और वहाँ पर जो है, he was talking about how while he was studying, तो वो साथ साथ he was doing a waiter की job, and he was doing a lot of these different sort of odd jobs in पाकिस्तान में. जब हम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को देखते हैं ना, तो हम तो करते हैं कि यार वो तो पार्टी कर रहे हैं वहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं. एंड श्योर, इट्स द फर्स्ट वर्ड, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वहाँ पे बेहतर हैं. बट उसी के साथ साथ लाइक यू मेंशन, इन योर केस इट वाज -41 डिग्री पाकिस्तान में. बहुत, मैं तो कभी भी नहीं सर्वाइव करती, सच्ची बात है. इफ आई हैड टू मूव समवेयर, कनाडा वुड बी द लास्ट प्लेस, और इवन वेस्टर्न यूरोप, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर, कोल्ड वेदर. आई कांट डील विद कोल्ड वेदर उस तरह से. तो पाकिस्तान में वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ वियर्ड आइडिया ऑफ अफसर वाली नौकरी कौन सी है, वर्कर वाली नौकरी कौन सी है, क्या हमने करना है, क्या हमने नहीं करना. एंड दैट रियली स्टॉप्स. अभी पिछले दिनों हमारी बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस किड जो पिछले 2 साल से जॉबलेस है. एंड ही एवरी टाइम ही वुड गेट अ कॉल फ्रॉम सम प्लेस, तो वो ये बोलता था कि यार नहीं, ये तो दिस इज़ नॉट द जॉब दैट आई वांट टू डू. ही इज़ वेटिंग फॉर दिस परफेक्ट जॉब दैट मे नेवर कम. सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, दैट्स द प्रॉब्लम. मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगा, मुझे लोग कैंसिल करेंगे, बट प्लीज एक्सपैंड ऑन दैट. यार देखो, हम ना ये छोटी जॉब है, वो है, इस माइंडसेट से जब तक निकलेंगे नहीं ना, कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे मैं जब नया यहाँ पे पाकिस्तान आना शुरू हुआ पिछले 3 साल पहले, तो आई वाज सिटिंग इन एन ऑफिस, वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका ऑफिस था, तो उसका चाय वाला था लड़का, एंड ही इज़ इन अ रियल एस्टेट बिजनेस. तो चाय वाला डिसेंट, नहीं ड्रेस अच्छा था, लेकिन उसको ना अच्छा लड़का था. मैंने कहा इनको ना ट्रेन करो, इनको ग्रूम करो, ये आपकी जो है ना, जो आपके क्लाइंट्स भी आते हैं, दे सी हिम, तो इसको थोड़ा सा ना ज़रा प्रेजेंटेशन इसकी बेहतर करो. आगे से अब भाई साहब जवाब क्या देते हो, जो यहाँ पे भी वो ज़्यादा दे रहे हैं, यार इनको ना इनकी औकात पे रखो, इनको थोड़ा सा हमने किया तो ये सिर पे चढ़ जाएंगे. एक तो होगी ये साइड थोड़ी वो सेठिज्म वाली, मैं इसके बात करूँ कि सेठ वाला कल्चर है. दूसरा, अब जो आप कह रहे हैं यार, बच्चा कहेगा कि मैंने ये जॉब ही नहीं करनी. क्यों नहीं करनी? 2-3 रीज़न होंगे. एक, अपने आप को ऑलरेडी यहाँ पे समझ रहे हैं, दैट वो मैं तो सीधा कहूँगा ये स्क्रूड ऑलरेडी. ठीक है, अगर यहाँ पे सोचो कि मुझे खुद यार अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं कहता हूँ आई एम एन अल्टीमेट जैनेटर. मैं शायद किताब भी लिख दूँगा अल्टीमेट जैनेटर के ऊपर. झाड़ू भी खुद लगाना है, ठीक है, कमरा भी अपना साफ़ खुद किया हमने, वॉशरूम भी साफ़ किए. पहला ऑफिस हमारा था कोई कितना होगा यार, ये टेबल जितनी, इसमें हमारी इस टेबल जितना हमारा पहला ऑफिस था. 40,000 स्क्वायर फीट का फर्नीचर स्टोर था, अपनी आंटी का था. उन्होंने कहा यार बेटा इधर रख लो अपना ऑफिस. हमने वहाँ से क्लाइंट उठाया. अब अगर हमारा 5,000 स्क्वायर फीट का टॉप फ्लोर पे ऑफिस, हेड ऑफिस जो हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन वो सारे डर्टी वर्क यू हैव टू डू. टीम को, जिस तरह मैंने कहा, टीम को उठाना भी, उनको ट्रेन करना, उनको लेके जाना, उनको घर उतारना, ड्राइवर की भी नौकरी की. सो यू हैव टू. अगर आपको सक्सेस चाहिए, या तो आप किसी अच्छी फैमिली में पैदा हो जाओ, ठीक है, वो एक आपके पास ऑप्शन है, या तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टूवर्ड्स इट वेयर एवर यू आर. और मैं आज भी बात कर रहा था, मैं कहा गो आउट एंड स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क ऑफ पीपल वेयर यू कैन सर्व देम. Give them first before you want to take anything back. अच्छा, this is very very important because आपने पहली चीज़ बोली network की, and there are a lot of people in Pakistan who talk about network but they don't really tell them how to build that network, right? जो आपने दूसरी चीज़ बोली, वो आपने essentially बोली build a relationship. So we talk about network, हमें लगता है हम Facebook पे जाके add as a friend करेंगे, that's a network. नेटवर्क और रिलेशनशिप में फ़र्क ये है कि रिलेशनशिप में आप कोई वैल्यू एक्सचेंज कर रहे होते हैं, one way or the other, right? And once that value is exchanged, that's where the other person begins to have trust, and so you're able to then get something out of it. Expand a little bit on that कि आपने जो बोला कि you do something for them first and then. चलो इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ. पहली जो 3 चीज़ें करना छोड़ दें लोग, मैसेज भेजते हैं हेलो हाउ आर यू, HRU, एक तो ये टेक्स्ट मैसेज बड़ी गुस्सा चढ़ता है. फिर GR8 and NYC. यार नाइस, या तो नाइस लगता है, NYC करके लिखना, हम तो न्यूयॉर्क सिटी समझते हैं, यार न्यूयॉर्क सिटी से बंदा है. NYC कोई लिखता है तो मुझे लगता है न्यूयॉर्क सिटी से रिफर कर रहा है. बट इफ़ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद समबडी, मैं हमेशा कहता हूँ, देखो मैनी टाइम्स आई गो रीच आउट पीपल हु आर वेरी ह्यूज, लेकिन उनको ये नहीं कहूँगा हेलो हाउ आर यू सर. अगर आप फेसबुक या लिंक्डइन पे भी किसी को कर रहे हो,
मेक श्योर इट्स वेरी वेल टारगेटेड. लोग हाई का मैसेज रिप्लाई नहीं करेंगे. उसको अगर मैंने कहा यार ब्रदर आई मेट यू एट दिस पॉडकास्ट और दिस इवेंट, वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट दिस आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय व्हाट यू डिड एंड यू नो व्हाट आई थिंक आई कैन कनेक्ट विद यू एंड मे बी यू कैन गाइड मी ऑन दिस. जो भी चीज़ है आप अपना पूरा एजेंडा जो भी आप चाह रहे हो वो लिख दो. चांसेस आर आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन. क्या आप क्या कर रहे हो. और अब बात आ गई कि यू गिव फर्स्ट. मैं मार्केटिंग के बिजनेस में हूँ एंड आई हैव बीन सिटिंग अ लॉट इन क्लब हाउस टू. लोग हमारे थे क्लब हाउस में आओ यार, और पाकिस्तानी अगर हैं तो दे शुड गो ऑन क्लब हाउस. यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेशनल पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम डायरेक्टली विदाउट पेइंग एनीथिंग. तो मार्केटिंग का था यार. आई मेट फ्यू गुड फ्रेंड्स. तो देयर वाज अ वेरी ओल्ड लेडी. वो मुझे कहती है यार मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ. शी लव्स मी व्हाट आई डू. तो मैंने कहा यार आई विल गिव यू अ गिफ्ट. मैंने उनको यार वेबसाइट का कोई चीज़ चाहिए थी. मेरी टीम वैसे ही मैं 70% ऑक्यूपेंसी इनकी स्पेस यूज़ करता हूँ, 30% मैंने एक्स्ट्रा रखी होती है. मैंने कहा इसका कर दे यार. कर दिया. उसके लिए दैट वाज वैल्यू ऑफ $10,000 प्रॉबली. राइट. $8,000 से $10,000 की नज़र में थी. मेरा बंदा वैसे ही वेला बैठा था. ठीक है ना. मैंने कहा उसको यूज़ किया बट आई गेव समथिंग टू हर फर्स्ट. वो बंदा क्लाइंट बन गया आपका. एक नहीं उसने 10 चीज़ें और खोल दी. तो दैट्स व्हाई यू गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन टू रिसीव. इसके ऊपर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जो बिगेस्ट चीज़ एवर हैपन फॉर मी, ट्रू स्टोरी. जैसा मैंने कहा मैं ना लाइक स्टूडेंट था. ठीक है. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. जब बिजनेस सेटल हो गया थोड़ा, मुझे किसी ने कहा यार आप नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाओ. तो उधर हमारा एक बिजनेस का चेंबर टाइप का कोई कॉन्फ्रेंस का इवेंट था. तो मैं उधर गया. आई सी वन ऑफ माई ओल्ड टीचर. मैंने कहा यार ये टीचर है मेरी. मैंने तो बड़े अरसे बाद, मेरा 6 साल. तो आई वेंट एंड सेड हेलो टू हर. और मेरे हाथ में स्टारबक्स की कॉफ़ी थी तब. और उसी वक्त मुझे कुछ क्लास का याद नहीं था, वो कहानी क्लिक कर गई. शी यूज्ड टू से, वो हमें ब्रांडिंग की क्लास पढ़ाती थी, पावर ऑफ ब्रांड्स. तो उसने कहा यार, मैंने कहा हे Teresa, if I knew you would be here, I would have got you coffee. Starbucks. कहती why? मैंने कहा I remember you're a big fan of Starbucks coffee because you said in a class people are so loyal that you said you would drive 15 minutes away off your route to pick that coffee. कहती you remember? और वो connection जो आप बात करें, we immediately connected and was not to impress her, it was genuine compliment and connection. वहाँ से फिर पूछती क्या कर रहे हो. मैंने कहा मैं ये करूँ. कहती I used to work for the telecom. We started talking. और पहले सोची कि मैंने उसको पहले ये कहा मैं आपका स्टूडेंट था. वो सोच रही है कि केड़ा स्टूडेंट था. मैंने कहा आई टोल्ड हर, मैंने कहते देयर वाज नथिंग स्पेशल अबाउट मी, यू विल नॉट रिमेंबर मी. वो खुद हंसती. तो ये कहानी यहाँ पे थोड़ी सी खत्म हुई. उसके बाद मैंने यार, हमें पाकिस्तान में एक चीज़ अच्छी है कि उस्तादों की इज़्ज़त हम लोग ज़्यादा करते हैं देन दी US और कैनेडा. तो मैंने उसी दिन एक दिन पहले अपनी सेल्स टीम को भी बता रहा पावर ऑफ थैंक यू नोट, हैंड रिटन थैंक यू नोट्स. तो मैंने क्या किया, मैं उधर ही मॉल में था, साथ ही यूनिवर्सिटी पुरानी में जहाँ पढ़ा हूँ कॉलेज. तो सामने कार्ड की शॉप थी, कार्ड लिया. स्टारबक्स का मैंने गिफ्ट कार्ड भी डाला. मैंने कहा यार टीचर को ड्रॉप ऑफ कराता हूँ. तो आई रोट अ थैंक यू नोट एंड आई लेफ्ट इट देयर विदाउट एनीथिंग. ये नहीं था मेरा कोई एजेंडा था. अगले दिन वो मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे टैग करो, माय गॉड माय स्टूडेंट डिड दिस फॉर मी एंड थैंक यू नोट लिखा. एंड दैट वन स्मॉल थिंग लेड टू व्हाट लेटर आई रिसीव अ फोन कॉल few months after that we are calling from your college जहाँ पे आप पढ़े हैं, from NATE, and we want to consider you as a brand ambassador. मैंने कहा इनको पैसे चाहिए. तो मैंने पूछा what do you exactly need? कहते हैं हमें यार 30 minutes of your time चाहिए for quick interview and maybe one day for a quick photo shoot. मैंने कहा चलो यार, कोई मैगजीन में तस्वीर लग जाएगी, फ़ोटो लग जाएगी, हम भी मशहूर हो जाएंगे. तो मैंने हाँ कर दी. मैंने क्लियरली पूछा कोई पैसे तो नहीं चाहिए, बिकॉज यूजली दे डू. वो एक छोटा सा जो एक्ट हुआ, दैट लेड टू वी डिडंट इवन न्यू. मैं पाकिस्तान में था तो मेरा दोस्त फ़ोटो भेजता ऑफिस की विंडो से, बाहर से मेन रोड गुजरती है, तो उसने भेजी. देयर वाज अ बिग बस. ठीक है, हमारी जो सिटी की बस होती है पूरी रैप हुई विद माई पिक्चर एंड सेज फहद खान ट्रांसफॉर्मिंग विजन इनटू वेंचर. और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगाया हुआ. जो ट्रांसफॉर्म विजन टू वेंचर, दैट वाज वन ऑफ माई लाइन, सो दे यूज दैट. And they ran over $500,000 marketing campaign for 8 months. मेरा चेहरा लगा के, मेरा नाम लगा के. लेकिन वो कैसे हुआ? All you did is something good without expectation to receive. तो ज़िंदगी में मैं हमेशा कहता हूँ, if I'm doing something for somebody, I'll just do it because it was the right thing to do. अगर मैं expectation बहुत ज़्यादा attach करूँगा, that's the only way I get disappointed. And that's the problem. हम लोग क्या करते हैं, पहले हाथ मिलाने से पहले कहते हैं इसकी जेब कितनी भारी है, इससे मैं क्या ले सकता हूँ. ठीक है, इट्स गुड टू नो यार, बंदा अच्छा है तो ही माइट बी एबल टू हेल्प. लेकिन इफ दैट्स ऑल योर इंटेंशन, पीपल विल फील इट. स्पेशली जो बंदे उस लेवल पे पहुंच गए, दे कैन सेंस दोस एनर्जीज. तो अगेन, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन टू रिसीव, इट विल हेल्प अ लॉट. 100%. So these days you're in Pakistan. What's that all about? यार मेनली कुछ कॉन्फ्रेंसेज भी थी. माई बिगेस्ट विजन इज़ टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ यूथ इन पाकिस्तान. तो जो चीज़ें हमने अपने बिजनेस में सीखी, लाइफ में सीखी, वन ऑफ माई मेंटर्स बीन टोनी रॉबिन्स. तो मैं वेरी ब्लेस्ड दैट ही ट्रेन मी अ लॉट.
16 इवेंट्स उनके साथ भी किया, and I'm one of his platinum partner. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि he is one of the best in his industry when it comes to life and business coaching. लेकिन हर कोई बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता. Right. एंड ब्रायन ट्रेसी के साथ भी आई एम सर्टिफाइड कोच. जो चीज़ें सीखी, मैं इधर आया था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए इनिशियल में, कहा चलो यार डाइवर्सिफाई करते हैं ये तो वो. तो मैंने कहा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का तो मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन इफ़ आई रियली वांट टू डू इट वी कैन डू दैट इन कैनेडा, वी आर डूइंग इट. तो वहाँ पे हम 20-30 हज़ार डॉलर चार्ज कर सकते हैं. यहाँ पे 20-30 हज़ार आपकी बेस्ट कंपनी भी देने के लिए तैयार नहीं है. देन एट द सेम टाइम आई सॉ वी वर डूइंग एन इंटरव्यू फॉर समबडी. ही वॉज वन ऑफ द टॉप ग्रेजुएट इस्लामाबाद में फॉर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़. लेकिन वो पर्सनल उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई थी. बंदा ही वाज लाइक सिटिंग इन द इंटरव्यू, हेलो सर हाउ आर यू, आई एम द टॉप. मैंने कहा यार एनर्जी किधर है भाई. कोई होता है ना कि एक पर्सनैलिटी चाहिए, हमें सेल्स का बंदा चाहिए, तुम बिजनेस के ग्रेजुएट हो, बट दे डिडंट हैव दैट. मैंने कहा व्हाई डोंट वी वर्क ऑन दिस. एंड एट द सेम टाइम जो मैंने पहले कहा कि यार आई वाज विद माय मेंटर टोनी रॉबिन्स, ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ, व्हाट यू वांट टू डू, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज फेलियर. मैंने कहा यार फाइनेंशियली वी फाइंड आवरसेल्फ सक्सेसफुल, लेकिन समथिंग इज मिसिंग. तो वो उधर ही मैंने अपनी मिशन लाइफ स्टेटमेंट लिखी थी. आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया विद हिम एंड ऑन माय बर्थडे आई रिमेंबर ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ. हर किसी से पूछा, एंड व्हाट्स द फर्स्ट गट रिस्पॉन्स, आई रोट लाइफ इट्स अ गिफ्ट. तोहफा है, किसी ने somebody loved us enough to be for that's why we're here, it's a miracle, it's universe sent us here, जो भी हमारी belief है. And later he asked another question, what is your purpose of existence, what are you here to create, leave behind. मैं कहा यार you know what, गिविंग के ऊपर मेरा काफ़ी था. तो गिविंग शुड बी अ लाइफ स्टाइल. बिकॉज हमारा क्या होता है, ईद आती है तो राशन ड्राइवें शुरू हो जाती हैं, क्रिसमस होगी बाहर तो चैरिटीज़ के वो शुरू हो जाएंगे काम. हम अपने यूजुअली रिलीजन या टैक्स ब्रेक के लिए चेक मार्क लगा देते हैं. टैक्स ब्रेक तो इधर नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में चैरिटी से आपको डोनेशन से टैक्स ब्रेक मिल जाता है. तो दैट्स व्हाई वी डू इट वंस इन अ ईयर. मैंने कहा व्हाई कांट वी क्रिएट दैट एज अ लाइफ स्टाइल. तो आई रोट दैट माई मिशन लाइफ स्टेटमेंट. हम बिजनेस की लिखते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी की नहीं लिखते. सो आई कंबाइन देम टुगेदर. लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड गिविंग इज़ आवर लाइफ स्टाइल. That one line changed the whole way I see things here. So now the whole is giving. Giving is not only helping people with hungry people or किसी को पैसे donate कर दिए. For me, giving is also the knowledge. Help somebody who has given up on life. If ज़िंदगी में एक बंदे को हम जिंदा रहने के लिए या अगले लेवल पे लेके जाने के लिए कुछ कर सकते हैं, I think there's nothing more fulfilling. जब एक की मदद करोगे ना तो फिर दूसरे के बाद नशा चढ़ जाता है, कहते करते ही रहो अब. So that's what we led to, and that's what one of my whole thing is. So that's why I'm in Pakistan. Not only through the conferences, I do my own events too. Inshallah, we are planning something big under one of our brand, which is we just gonna launch. So publicly, this is the first place where I'll be saying. तो हमारा जो अपनी organization है उनका Unstoppable Pakistan के नाम से will do our major events. Very cool. You talked about personal development. You said, you know, and that's very true. For most people. Every time I have to hire someone and we open up CVs, it's something, you know. It's आपका CV होगा, उसके ऊपर तस्वीर लगी होगी, उस पर लिखा होगा I am Muslim, Sunni, age and माँ बाप का नाम. So much irrelevant information that shouldn't be there. उसके अंदर हॉबीज़ का पैनल जो है वो 3 पैराग्राफ्स का होगा for no reason at all. I mean, so एक तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यू नो, बस हम टेक्निकल पे लगे रहो. एथिक्स, वर्क एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, एंड आई हायर्ड समवन एज वेल, यू नो, नॉट टू लॉन्ग अगो, और वो यही था कि, यू नो, ही वाज ह्यूजली सक्सेसफुल इन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, बट ही जस्ट डजंट नो हाउ टू वर्क इन अ टीम, यू नो, एंड दैट्स अ ग्रोइंग प्रॉब्लम कि पाकिस्तान में we're so used to जुगाड़ and हर चीज़ बस मुकाओ आगे जाओ. सोलोप्रेन्योर बहुत है. Solopreneurs बहुत है, और उसका मसला, you know, that's fine, that's great. Freelancers are bringing a lot of dollars. The fact is you can't scale. Like you said, there could be only 2% entrepreneurs because it's a lifestyle. अगर आप अभी कर भी रहे हो ना, जवानी का आपको जोश चढ़ा हुआ है, तो बर्न आउट हो जाओगे और eventually आप छोड़ दोगे. But अगर आप पूरी जवानी गुजार दोगे without learning the art of working with people, working in teams, building something bigger than yourself. Like it's not just मैं कर रहा हूँ, मैं डॉलर कमा रहा हूँ और मेरे पास इतना पैसा आ रहा है. It's not a zero sum game उस तरह से. If you're doing something with a purpose and a passion, that's where you can actually create bigger visions. Unfortunately, we're not doing that in Pakistan, and a lot of that language or conversation that exists is कि बस जी सारे के सारे अपने individual. Why do you work for someone? Go do your own thing. Become a millionaire. Get a lot of money, and that's good. Make money, but that shouldn't be your life goal. So in that
context, how do you see, or rather what can be done in Pakistan to solve this problem? Because universities aren't doing it. Particularly अगर आप IT tech, आप खुद भी ऑफिस खोल रहे हैं, ज़ाहिर है most of your clients are in the US, you need that personality, you need that sort of globalized personality that can actually reach out to individuals and people sitting in the West. देखिए गवर्नमेंट पे हम रिलाई नहीं कर सकते, हम सारा दिन बैठ के कंप्लेन तो कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मैं कनाडा में भी हूँ तो मेरे कई दोस्त हैं पाकिस्तान से ही हैं, काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड से, लाइक मोस्टली पाकिस्तान से हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, मैंने सवाल पूछ लिया यार पिछले 15 साल में कितनी बार पाकिस्तान का, कहता 2 बार। मैंने कहा तो बात क्यों करें फिर, बिकॉज इट्स नॉट योर, यू डोंट रियली केयर इफ़ यू आर देयर। अगर इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ तो उधर जाके सॉल्व करो और डोंट टॉक अबाउट इट, स्पेशली व्हेन यू आउटसाइड। तो आपने जो बात की पर्सनल डेवलपमेंट की, गैप्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी लेवल ही नहीं हमारा। अभी ये जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा पिछले 2 दिन से अच्छा खासा बुखार भी रहा है, गला ख़राब है, चेस्ट इन्फेक्शन हुई हुई है, कोविड नहीं है क्योंकि टेस्ट करवाए थे 2-3 लैंड होते ही। सो आई फील दिस इज़ माई लो एनर्जी। लेकिन पाकिस्तान में एक एनर्जी लेवल चेंज करना है, उसके लिए हम सब पे डिपेंड नहीं कर सकते, आइदर डू समथिंग अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई डोंट हैव टू बी हियर, आई गेट टू बी हियर। ठीक है, अगर मैं किसी को सर्व कर रहा हूँ, इफ आई गो एंड हेल्प आउट पीपल, इट्स माई चॉइस। एंड यूजली आई लूज़ मनी। मैं $2 लाख से ज़्यादा लगा चुका हूँ इन टू हेल्पिंग अदर पीपल सो दे गेट बेटर। यहाँ पर तो ये हाल है, यूनिवर्सिटी से आप बात करेंगे यार हम यूथ एम्पावरमेंट करें, हमें कितने पैसे देंगे। मैंने कहा वाह, अच्छा पैसे दे भी दे। मैंने कहा चलो यार हम पहला लॉन्च करें, ठीक है, काम करें, हमारी फैकल्टी के स्टाफ मेंबर्स के लिए खाना भी कर दें। मैंने कहा वाह यार, मैं कहा कर दो, इट्स ओके। अब वी डिडंट हैव मच टाइम, लेट्स डू इट। किया यार, हमने अपना इवेंट करना है, वहाँ पे भी हमारी $5,000 या $8,000 कॉस्ट लगनी, लेट्स डू इट बिकॉज दिस इज आवर मार्केटिंग टूल। लेकिन somebody has to step up and do it. And one thing मैं एक अगर मैसेज कोई लेना चाहता है ना, हमारी स्टेट के ऊपर मैं बहुत बात करता हूँ। If I do my event, I'm a very much similar personality as Tony Robbins too, क्योंकि हम डिस्क एनालिसिस कर ले, जो भी कर ले, it's very much similar. I'm a high energy guy. हमारे यहाँ पे क्या इवेंट भी होगा, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपको मोटिवेट करूँगा। वो एक ही मोनोटोन में आके जी बात करके चल गया, अच्छी इस्लामी बात करती है, अच्छी बात करती, बट nobody is teaching the real how you shift people. ठीक है, अच्छी बात करना इज टेम्पररी। आई एम नॉट आफ्टर मोटिवेशन, आई एम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, हु यू बिकम इन दिस जर्नी। हाउ डू वी ऑल्टर समबडीज वैल्यूज या बिलीव्स को कैसे करना है, इस पर मुझे अभी तक बंदा नहीं मिला यार। मैं कहता यार आप अच्छी बात करके चले गए, इम्पैक्ट किधर है? तो किसी को कुछ करना पड़ेगा। आइदर I'm not gonna count on others. It's in my control, it's my passion. I think I can be maybe a disruptor in this industry. And the reason I do it is not only ये आप यूथ को एम्पावर करें, कल को मुझे पता है जो यूथ है, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड फॉर यूथ। ठीक है, 70 या 65% अंडर द एज ऑफ 35, कोई 60 कहता है, कोई 75 कहता है, व्हाटएवर द नंबर इज, बट वी हैव अ मेजॉरिटी ऑफ यूथ अंडर द एज ऑफ 35। मेरे पास आइडियाज़ बहुत है, आई एम वेरी वेल कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड, यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू। व्हाट इफ देयर इज अ पर्सन हु कैन कनेक्ट दीज पीपल, लेकिन उनको कराया जाए जो इस काबिल तो हो ना एटलीस्ट। तो माई होल थिंग इज व्हेन वी गो विद ऑल दीज आइडियाज, देयर विल बी सम गुड पीपल हु हैव सम ब्रिलियंट आइडियाज। लेकिन मैंने बैठ के कंप्यूटर पे, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर गाय, आई एम नॉट अ टेक गाय, आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, बट व्हाट इफ वी स्टार्ट empowering, connecting them together, there could be another business, or maybe I'll just invest into somebody's business and have like 20-30 small businesses on the side and you just coach them. So somebody has to take a step, and that's what my whole thing is. Continue doing. अगर कुछ बनता है तो खुद है, नहीं बनता तो ठीक है यार, बाकी businesses तो चल रहे हैं ना। हाँ, so you obviously you came to Pakistan, you must have seen some sort of numbers, you must have seen something out here. What's your opinion on Pakistan today as of 2021? What does it look like? What does it feel like? You went in 2001 or 2000 में 21 साल। So how do you see Pakistan as of right now? यार मैं बेवकूफ़ तो नहीं, वापस आ रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, बिजनेस उधर भी है। One thing I see is I do have a love for the country and I do have a passion to inspire people. यहाँ पे सबसे बड़ी डिस्ट्रप्शन पाकिस्तान में आएगी। अब ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा जो मैं कहूँगा, लोग कहते हैं कोविड से अनफॉर्चुनेट काफ़ी लोग भी हमारे फौत हुए, काफ़ी लोग दे आर नॉट लॉन्गर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान को इतना डैमेज नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा भी हुआ। हमारी फ्रीलांसिंग की मार्केट 3rd नंबर पे आ गई। पीपल, पूरी दुनिया जो ऑफिस में काम कर रही थी, दे स्टार्ट डूइंग वर्क फ्रॉम होम। अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन्स एंड ऑल दीज कंट्रीज स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ वर्क अवे। तो अपॉर्चुनिटी भी उसी के हिसाब से आ रही है। नाउ अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन लाइक US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस जो कहते हैं हम, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, दे रियलाइज ऑलरेडी 2 साल में यार हम वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो वर्क फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री क्यों नहीं हो सकता? सेम चीज़ ही है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? जिस नाम से हमने ऑर्गेनाइजेशन की है, अनस्टॉपेबल है।
अनस्टॉपेबल पाकिस्तान। और उस कहाँ से बनेगा? ये जो हमारे यार यूथ हैं, ये जो टिकटॉक पे सारे बैठे हुए, उनको थोड़ा सा बस ऑल्टरनेशन और थोड़ी सी उनका फोकस करना है। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ यार, जो यंग लोग हैं, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है ना बाहर निकलने की, मैं कहता हूँ निकल जाओ यार। अगर हमारे 1 लाख लोग बाहर जाते हैं, 15 साल बाद 1% भी वापस आ जाता है ना, वो एक एक्सपोजर लेके आएगा, डिफरेंट सोच से आएगा और आके कुछ कर जाएगा, तो मुल्क का बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, और वो अगर ना भी आए ना, अभी वो पिछले दिनों में देख रहा था पाकिस्तानी एक पहले वो क्या हुआ जी, रेमिटेंस से चलो एक बात है, सच्ची बात है, मुल्क चल रहा है रेमिटेंस, ठीक है, तो आप उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। बट ओवरसीज पाकिस्तानी की वोट की बात हुई तो लोगों ने शो डाला कि यार ये क्यों दिया इनको, और ये तो सारे मुल्क छोड़ के भाग गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, फिर उन्हीं लोगों ने शेयर किया कि देखो, क्योंकि जनरली ये वो लोग हैं जो कि यू नो हु हैव दिस सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी फॉर पाकिस्तान एंड देयर लाइक यू नो अच्छा व्हाई इज दिस हैपनिंग। ओवरसीज पाकिस्तानी जनरली यू विल फाइंड वेरी हाई पॉजिटिव एनर्जी पीपल फॉर पाकिस्तान जनरली, और उसमें भी होते हैं। तो ये लोग पहले उन्होंने आके कमेंट करना शुरू कर दिया कि क्या बकवास है, और ये तो ओवरसीज तो लूज़र है, हम यहाँ पे ठहरे हुए, हमें पता कितना बुरा मुल्क है, ये वो सारा सारा। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद मैंने देखा जी ट्विटर का CEO लग गया इंडियन। फिर उन्होंने सबने पोस्ट शेयर की, देखो जरा इंडियन जो है वो जी ट्विटर का भी CEO है और माइक्रोसॉफ्ट का भी CEO, और हमने क्या प्रोड्यूस किया और हमने क्या किया। तो सर आपका बंदा बाहर जाएगा तो बनेगा ना CEO। हमारा KFC का है ना। हमारा KFC का है। हमारा आई वाज टॉकिंग टू द US ambassador yesterday and he was telling me about the Bank of America and he was like most of the senior leadership of Bank of America is Pakistani. We don't know a lot of these you know, there's another guy recently who I found out, Raghib, I believe his name was, not sure, but he sold a $6 billion company in the US you know, very recently. Very very big name. नाम है, ठीक है, मेन स्ट्रीम के नहीं है बट नाम है। द फैक्ट इज डेफिनेटली इंडिया आपसे आगे है, बट इंडिया आपसे आगे क्योंकि इंडिया अपने ओवरसीज़ को ओन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और वो एज ह्यूमन कैपिटल वो एज एक्सपोर्ट करता है। वो ये नहीं कहता कि मुल्क छोड़ के ब्रेन ड्रेन नहीं कंसिडर करता है वो उसको, वो कहता है जी हमारा ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि इवेंचुअली हमें वापस भी फ़ायदा हेल्प करेगा वन वे और दी अदर। उसमें लॉबिंग होती है, उसमें रेमिटेंस होती है, उसमें असेंशली आपका, आप UK चले जाएँ, आपका UK के अंदर उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बंगालियों को ऐड कर लें तो उतना पाकिस्तानी बैठा हुआ है, वो आपको सपोर्ट करता है एसेंशियली आकर, बिकॉज वो यू नो एथनिसिटी उसकी पाकिस्तानी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बंदा बाहर चला भी जाता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। यू हैव वे टू मेनी पीपल इन पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जिनको ना हर चीज़ में कीड़ा निकालने का शौक है, बुराई, व्हाट्स रॉन्ग, मैं हमेशा कहता हूँ व्हाट्स रॉन्ग इज आउट देयर, हमेशा है, सो इज़ व्हाट्स राइट। व्हाई वी आर सो प्रोग्राम्ड कि हम बुराई, हमेशा बुरी चीज़ को पकड़ना है। साहब ने कहा बाहर निकल गई तो पाकिस्तानी नहीं है। जब रेमिटेंस की बात आई, पता नहीं 20 या 30 बिलियन डॉलर अभी साल आ रहे हैं, 30 बिलियन के आसपास आ रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंस आ रही है। एग्जैक्टली। और ये हम कहते हैं यार हमारा क्या 22 बिलियन एक्सपोर्ट है शिफ्ट, शायद नॉट दैट मच, लेकिन मैं वही जो मेरा क्लाइंट है उनका $14 बिलियन रेवेन्यू है एक कंपनी का। यार हम लोग चीज़ें सारी लेनी है, बाहर से लानी है। फिर कहते हैं अभी बेचारे बैठ के गवर्नमेंट को हम सारे रोते रहेंगे पेट्रोल की महंगाई होगी। पेट्रोल की महंगाई इज नॉट इन आवर हैंड्स मैन, हाफ ऑफ द टाइम। पूरी हर दुनिया में हर जगह पेट्रोल महंगा हुआ, पूरी दुनिया एक्चुअली आई थिंक 12-13% ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन में गई हुई है कई जगहों पे, इवन US टू। वी टेक अ बिगर हेड क्योंकि हमारा डॉलर की वजह से भी होते हैं, लेकिन वो है कि हमने कीड़े निकाले, सोल्यूशन क्या है यार। हाउ अबाउट वी डू समथिंग टू। हम अपने जो हमने सारे लग्जरी आइटम्स को इम्पोर्ट करना है, लेकिन प्रोड्यूस नहीं करना, बना के कुछ भेजो। अब तो अमेज़ॉन ने भी आपको दे दिया थोड़ा बहुत कि आप लोग यार सिस्टमाइज कर दिए, आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन व्हाई यू नॉट डूइंग। जिन्हें कंप्लेन करनी वो करते रहेंगे, दे विल फाइंड अ वे टू कंप्लेन इट। तो हमारा होता है यार हमने लगे रहेंगे तभी कहते हैं अनस्टॉपेबल है, लगे रहो भाई। अच्छा, another problem that generally I find क्योंकि I spoke to someone else on the podcast about this as well, and I feel like you know we are talking a lot about in Pakistan, we're talking about empowering the youth, we're talking about you know giving them a sense of direction, or rather we're talking about giving them a sense of motivation कि यार कुछ करो, कुछ करना, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीलांसिंग में, टेक में, बिजनेस में, जिसको मैं कहूँगा इवेंजलिस्ट्स आना शुरू हो गए जो कह रहे हैं कि यू नो कदम बढ़ाओ और कुछ करो, एंड सक्सेस स्टोरीज वाले लोग होते हैं जनरली, दे हैव प्रूवन सक्सेस एंड दे कम एंड दे टेल पीपल कि यार तुम भी कर सकते हो। व्हाट्स मिसिंग इन पाकिस्तान इज़ कि जब आप एक दफ़ा उनको मोटिवेट कर देते हो तो उनको डायरेक्शन दिखाना एक बात होती है कि यार देखो वो चीज़ भी तो हो रही है, व्हाई डोंट यू डू दैट। और एक चीज़ होती है कि स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो और आप जाके एक सॉर्ट ऑफ एक फैक्ट्री बना देते हो जिसके अंदर यू कैन इनपुट इंडिविजुअल्स एंड यू कैन आउटपुट प्रोडक्टिविटी। दैट आई फील लाइक इज समथिंग दैट हैज़ बीन मिसिंग फॉर मोस्ट पार्ट। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, 78% ऑफ ऑल IT ग्रेजुएट्स इन पाकिस्तान आर नॉन एम्प्लॉयबल। Study by Pakistan privately by Pakistan Software Association increases that number by over 85%, right? So 100 में से 85 बच्चा जो है वो 4 साल की डिग्री लेकर फारग बैठेगा
और 15 बच्चा सिर्फ नौकरी पे लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो 85 बच्चा है उसने जो सीखा है और जो चाहिए है इंडस्ट्री में, वो उसमें बहुत डिफरेंस है। हम कह रहे हैं हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास यूथ है, बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है, लेकिन हमारे पास नौकरियां भी हैं, उसमें काम करने वाले नहीं है, कंपनियां रो रही हैं कि बंदा नहीं है, बिल्कुल, और बंदा रो रहा है कि नौकरी नहीं है। तो वजह क्या है कि आपके यहाँ दरमियान में जो बंदे जिसने बेसिकली उसको डायरेक्शन देकर उसको इक्विप करना था और इक्विप करके उसको जाके थ्रो करना था, वो दरमियान में लेयर बहुत ज़्यादा मिसिंग है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट एंड हाउ डू यू थिंक दैट कुड पोटेंशियली बी सॉल्व्ड? यार ये बहुत अजीब कॉन्फ्रेंस ही होनी थी जिसकी वजह से मैं आया था, और वो बेचारे हमारे OIC की वजह से कैंसिल हो गई। रीस्केड्यूल कैंसिल तो नहीं हुई, बट दे एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट इज़ टू फिल दिस गैप कि हम जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो जो मशीन हम बना के बच्चों की भेज रहे हैं, वो उसकी दे आर नॉट कंपैटिबल विद व्हाट जो एक एम्प्लॉयर को चीज़, जैसे आप भी हायर करो यार, कहते हैं क्या मैं कर रहा हूँ। तो यार आइदर हम इसमें आपका प्रॉब्लम इज़ द गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी जो इसको कंट्रोल करती है। दे नीड, उन्हीं को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यार, हमें वी नीड टू हैव सम प्रॉपर पर्सनल डेवलपमेंट थिंग्स कि किस तरह लोगों को किया जाए ताकि वो रेडी हों। और एक जो ये इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट है उसमें भी फ्लॉज हैं काफ़ी हमारे। अभी तक मुझे तो नहीं पता लेकिन कितने इंक्यूबेशन सेंटर से बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस निकले हैं। कोई हम टॉप ऑफ आवर हेड कोई ले सकते हैं? निकले, बहुत थोड़े निकले, बहुत थोड़े होंगे, लेकिन नहीं है। दुनिया में भी इंक्यूबेशन से बहुत कम आए हैं। आपको यार एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इंक्यूबेशन भी आते तो शशकों के लिए चल गया, ओ जी हमारा बिजनेस हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेशन में आ गया। नहीं, आई स्पोक टू दिस one of the incubators के program manager थे or something of that sort. So I said the same thing. I said, listen, I've been coming here for almost for 5-6 years and I feel like कि ठीक है, you know, आप लोग जो भी कर रहे हैं, I don't know how the money flows, I don't know कि success वगैरह, मैं उसके ऊपर नहीं comment करूँगा कि आप लोग पैसा गवर्नमेंट का लगा रहे हैं, जिसका भी लगा रहे हैं, but outcome के ऊपर I have some deep thoughts on you know this outcome, this thing that you've been selling, which where कि Pakistan is the land of opportunity and you were selling the right thing, except you were just not the answer for it because you know उन्होंने कहा था कि स्टार्टअप्स आएंगे, पैसा आएगा, वो आया, एयरलिफ्ट के बाद ही पैसा आ गया, और you know दस्तगीर and so on and so forth, बाजार वगैरह। $300 million इस साल जो है वो essentially स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग आई है, ट्रू, लेकिन वो जो आपकी ये इंक्यूबेटर्स हैं उनकी कंपनीज में नहीं आई। तो उनका जवाब उन्होंने मुझे ये दिया, उन्होंने कहा कि यार देखें, हमारा मुख्तलिफ डिफरेंट है गेज करने का तरीका। मैंने कहा जी क्या है? उन्होंने कहा जी वैसे तो हमारा 97% ऑफ ऑल द स्टार्टअप्स हु कम टू अस जनरली बाय द एंड ऑफ द साइकिल दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क एनी मोर, दे गेट अ जॉब, ठीक है। 3% जो है वो करते रहते हैं और उसमें से भी जनरली उनकी लाइफ साइकिल बड़ा छोटा है, वो 6 महीने या 1-1.5 साल के बाद नहीं कर पाते। मैंने कहा जी तो इसमें सक्सेस क्या है? उन्होंने कहा जी जब वो हमारा, बड़े उसने सीरियसली मुझे बोला, उसने कहा जब वो हमारे पास आते हैं ना उसको इंग्लिश बोलनी आती है, ना उसको लोगों से बात करनी आती है, जब हमारे से वो ग्रेजुएट करते हैं तो वो नौकरी पकड़ सकते हैं जाकर। मैंने कहा यार तो इनक्यूबेशन में क्यों डाला? इनको वोकेशनल ट्रेनिंग में डालो ना, इनको 6-6 महीने के कोर्सेज कराओ और इनको आप जाके नौकरी के लिए रेडी करो। लाइक दिस इज हमें चाहिए लोग नौकरी के लिए भी। हाँ, यू आर गिविंग द रॉन्ग सोल्यूशन टू द राइट प्रॉब्लम। वो बकेट सिस्टम है ना, ये असल में खुरम भाई इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ही गोज टू यूनिवर्सिटीज एंड टॉक अबाउट द सेम थिंग। कहते हैं यार 3 बकेट्स बना दी हैं। एक बकेट जो है जिसने बाहर जाना है, उसने जाना है, जो कि टॉपर आपका वो टॉप 1% है, वो नस्ट का और लम्स का, जिसका उन्होंने जाना उनको जाने दो। फिर एक कुछ आपका ग्रुप है जिन्होंने जाके सरकारी नौकरियाँ पकड़ लेनी है, कुछ आपके हैं नॉर्मल जॉब वाले, और बाकी आपके कुछ कहते हैं कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहा है उसको सिखाओ तो सही ना, सेकंड ईयर 3rd ईयर में आपको फाइनल में उनको एकदम प्रोजेक्ट दे देते हो कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना है, वो जी सिर्फ नंबर्स देने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू पुट देम इनटू, जो कहता है कि यार मैंने पैसे बनाने, उसको हमने 10,000 रुपये दिए, उसने थ्रू बिजनेस एक्टिविटी इसको 20,000 करो, 20,000 से फिर 40,000 करो, वो 2 साल तक, जब आखिरी 2 साल में निकलने वाला होगा वो 1 लाख तक कर जाएगा। कोई ना कोई उसको ट्रांजैक्शन तो समझ आएगी ना कैसे होती है। हमारे क्या इंक्यूबेशन में बैठ के कॉन्सेप्ट पे काम ही किए जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कैश फ्लो कैसे चलता है, कैश क्या है, कैश किंग है कि नहीं। और बात किससे करने, जो कह रहे हैं बात करने के लिए रेडी कर देता है, आई डोंट बाय दैट स्टोरी टू। बहुत कम होंगे जो बात करने के लिए भी रेडी होंगे, बहुत कम है। तो सिस्टम में बहुत बड़े फ्लॉज हैं। तो बेसिकली या तो किसी को आगे चेंज करना है। हमारा मसला ज़्यादा पर्सनली आई थिंक इंक्यूबेशन सेंटर्स में ज़्यादा जो मैंने देखा लोग शशके के लिए होते हैं, कूल फैक्टर ज़्यादा है, हमारे कूल रूट्स ज़्यादा हैं, उनको कहते हैं कूल पर्नर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है, मैं कूल लग रहा हूँ। उनको जी बिजनेस कार्ड मिल जाता है, उसके ऊपर CEO लिखा होता है। मैंने कहा उसके लिए इतनी खच्चरख्वारी क्यों कर, प्रिंटिंग शॉप पे जाके वैसे ही करा लो। तुमको कि मैं CEO, मैं कहूँ हाँ यार तुम हो। मेरे साथ हुआ, मैं एक लड़का था, मैंने कहा क्या करते हो? कहता मैं CEO। मैंने कहा, मैंने ऐसी टी-शर्ट वगैरह कहा, मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है? कहता CEO। मैंने कहा क्या होता है? कहता CEO। मैंने कहा क्या?
कहता मालिक लिटरली आप लाइक, मैंने कहा यार ये अब मेंटालिटी है, ठीक है, इससे निकलना पड़ेगा यार। या तो टाइटल अच्छा चाहिए या तो पैसे बना लो, ये हमें डिसाइड करना है। नाउ पीपल से यार फहद यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स व्हाट यू डू विद दैट मनी। आके आप उससे गलत चीज़ों पे भी लगा सकते हो, और यू कैन पुट इन द गुड थिंग्स टू एंड गो मेक मोर पीपल बेटर लाइव्स। तो वही हो गया फुलफिलमेंट की तरह। तो यार इंक्यूबेशन के टॉपिक पे जाएंगे तो ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाला। ये समबडी पीपल नीड टू गो एंड आस्क के रिजल्ट्स की तरह यार, सक्सेस स्टोरी की तरह। गिव मी वन। अगर मैं अपनी सेल्स टीम की बात करता हूँ, मेरे यार जो कनाडा में टीम्स हैं, सक्सेस स्टोरी उनकी वो है जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था, हेलो ओके, दे आर बिकम गुड इन इंग्लिश, वेरी कॉन्फिडेंट। जो अब मेरे साथ पार्टनर भी हो गया, 7 साल पहले आया तो उसकी अंग्रेज़ी नहीं थी, आज वो 3 रेस्टोरेंट भी चला रहा साथ। और ऊपर से यार दूसरे एक लड़का है जो 3 महीने में $55,000 बनाया है, 70 लाख रुपए 3 महीने में, और उसकी अंग्रेज़ी इज़ नॉट दैट गुड, लेकिन वो ग्रोथ है। इसी तरह का कोई मैट्रिक्स हमारे इंक्यूबेशन में नहीं है। उनका मैट्रिक्स ये, चल यार हमने अपना पूरा किया, हमारा वो डिपार्टमेंट का था, हमें तनख्वाह मिल गई, लेट्स बी विद इट। तो इट्स पीपल्स चॉइस यार, क्या करना है। यूर ओपनिंग, मैंने शायद पहले भी टच किया, बट यूर ओपनिंग दीज सेटअप्स इन पाकिस्तान, उसमें किस तरह के लोग हायर कर रहे हैं? यार मेरा मेनली मार्केटिंग है। तो राइट नाउ इन आवर लाहौर देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड ऑफिस। बैक एंड ऑफिस में हमारी लाइक वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक की, SEO की टीम, सारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम उधर है। नाउ वी आर ओपनिंग अनदर ऑफिस फॉर आवर इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन की जो बैक ऑफिस है उसमें हमारी कस्टमर ट्रैफिक वैसे नहीं होनी थी। सो फॉर इमिग्रेशन यू नीड टू हैव अ लॉट डिफरेंट सेटअप फॉर द ऑफिस, क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजना है या जिसने $1,00,000 लगा के बाहर निकलना है, यू नीड टू हैव सर्टेन प्रेजेंटेशन फॉर दैट। तो मेनली हमारे जो है एक इमिग्रेशन का सेटअप है, और यहाँ पे इस्लामाबाद में मेनली नॉट ओनली जस्ट दी डिजिटल मार्केटिंग का, बट मेनली फॉर इमिग्रेशन एंड ऑल्सो फॉर रियल एस्टेट, क्योंकि मैं कुछ डिस्ट्रप्टिव चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वन इन ऑन एजुकेशन सेक्टर, अदर ऑन रियल एस्टेट। क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट अगर किया जाए, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन फॉर द पाकिस्तान मार्केट। तो मैं खुद, वन ऑफ माई गोल इज टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये जो मेरे गोरे फ्रेंड हैं जो वेरी सक्सेसफुल फाइनेंशियली हैं इन रियल एस्टेट इन US वगैरह, उनको पाकिस्तान कैसे लाया जाए। तो उसके ऊपर कुछ चीज़ों पे काम करो। अगर वो एक ही शर्त पे आएंगे, इफ़ दे हैव सम कोलैटरल अगेंस्ट इट, क्योंकि उनके पास टाइम तो है नहीं। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, किन वकीलों से लड़ेंगे, वो उनको तो एंट्री से वो लोग डरते हैं। तो उनको तो मतलब अपने पैसों से। तो आई एम बिल्डिंग सर्टन थिंग्स। जब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा तो देन आई विल पुट माई एसेट्स ऑन द लाइन। मैं कहूँ आओ लेट्स लेवरेज, लेट्स गो टुगेदर। जब एक बार उनको पता चलेगा ना रिटर्न आया है, फिर साथ वो 10 लोग और लेके आएंगे। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई एम वर्किंग। What excites you about real estate in Pakistan? Real estate, I'm not a very passionate about real estate. The reason I'm in real estate is because the return on investment is good in Pakistan. Opportunity है. I'm more passionate. My main passion is youth empowerment and business coaching. That's fine. That's मेरा ये real estate में मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल एस्टेट में एक आपका जनरली आप कुछ भी ना करें, आप जाएं जाके इन्वेस्ट करें। बाय एंड सेल का हो गया, आपके कंस्ट्रक्शन आ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट्स का भी अब शुरू हो गए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड्स भी बना लिए लोगों ने। बिल्कुल। सो फॉर मी राइट नाउ इज मोर लाइक इन्वेस्ट इनटू सर्टेन थिंग्स व्हिच विल ग्रो विद इन 3 to 6 months, और help some projects जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके where they say okay you know what either you're a partner in there, I don't want all the headache. मुझे इतना कोई शौक नहीं कि nitty and gritty में पढ़ने का। There's 3 type of people I say. There's an artist, then there's the managers, and then there's the entrepreneurs. Entrepreneurial जो spirit, that's more about I don't have a love for the product or service. All I care about is it going to make profit or loss. Right. ठीक है ना, ये नहीं कि maybe this podcast could be a baby for you, like यार मेरा podcast है, ये मैंने कभी भी नहीं छोड़ना। Then you're an artist. मेरे speaking business में I'm an artist. I'm an entrepreneur, real, but जो entrepreneurial का मैं कहता हूँ, that's what it is for me in real estate. Opportunity wise, Pakistan has a huge shortfall of real estate right now. Real estate से मुराद ये कि housing बहुत कम है हमारे पास। अब जो हमारे ये under the age of 35 हैं, फैमिली सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज का स्ट्रक्चर आपका कम हो जा रहा है, इस तरह से दे ऑल वांट टू स्टार्ट मूविंग आउट। शादियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, घर भी लेना है। जिस स्पेस से जा रहे हैं, पता नहीं कितने लाखों घरों का शॉर्टफॉल है। तभी तो कहते हैं, जो अभी आज ही बात हो रही थी, कहते हैं जिधर ईंट उठाओ तो नीचे एक सोसाइटी है। और अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन हर जगह बिक रहा है। सो अपॉर्चुनिटी है, एज लॉन्ग एज वी पार्टनर विद द राइट पीपल थोड़ा टाइम लगता है आइडेंटिफाई करने में। डू यू थिंक वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हाउसेज में है या हाई राइज में? It's both sides. I might not be the best person to answer that question. मैं यही कहूँगा
Right, you're still exploring there. एक्सप्लोरिंग और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मेरे पास भी. हर बंदा आता है कहता है ये कर लो फाद भाई, ये कर लो, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ले आओ. मैंने कहा ये ट्रिप मेरा है, आई एम गोना ऑब्जर्व एंड सी. देखो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी. आई डू सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन आई वांट टू वर्क विद पीपल हु आर एथिकल, क्लीन, जिसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो. देखो यार पैसा आया भी है गया भी है. इन वन डे आई हैव लॉस्ट $1.4 million. ऐसे निकल गया. क्लाइंट आया, उसने कहा जी आई एम पुलिंग दिस प्रोजेक्ट अवे, डन. क्या हुआ? इट वॉज अ बिग हिट, लेकिन फिर दोबारा बना लिया. तो होल गोल इज यार उनके साथ करें काम जिनके साथ मजा भी है, लॉन्ग टर्म भी. मैं यहाँ पे क्यों आया यार, मेरा 1.2 million का ये दूसरा नंबर 1.2 million का लॉस भी हुआ इधर. मैं जब भाई साहब लेके आया कहते मेरा पैसा लगाऊंगा, ये कुछ भी नहीं था, ट्रस्ट के ऊपर किया. इट वॉज अ टफ बुलेट, बट यू नो व्हाट, कुछ नहीं, अल्लाह देख रहा है, हम बना लेंगे यार दोबारा. नाउ आई डोंट नो व्हिच सिचुएशन दे आर इन, बट वी आर प्रीटी हैप्पी वेयर वी आर. Right. We're at the 52-minute mark, and I try to wrap it up in an hour. So I'm going to ask you the last question that I ask every guest. You're 36-year-old right now, I believe. जी. Yeah. 30 years from now, when you're 66, essentially, how do you see Pakistan? Because you're putting in a lot of weight into Pakistan. आपने bet भी लिया उसके ऊपर, और अभी at least in certain areas you're also exploring. चले आपने अपनी effort तो लगाना शुरू कर दिया, but you're also looking at putting some money in here as well. How do you see Pakistan knowing what you know now, 30 years from now? A lot of power shift gonna happen towards Asian countries. Again, whether वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है. We already know China is a very powerhouse in technology. And Pakistan has the huge human capital which is youth. मैं ये कहूँगा पाकिस्तान will be very solid, जो मेरा perspective है. क्यों? Because एक तो workforce भी है, हमारे पास इतने baby boomers नहीं है, हमारे पास Gen Z ज़्यादा है, तो they are gonna come and start taking over a lot of things. और मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ जो मेरा, अगेन मैं वर्ड बहुत यूज़ करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ अनस्टॉपेबल. क्यों हमने कहा अनस्टॉपेबल पाकिस्तान? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस आती रहेंगी, लेकिन एज लॉन्ग एज वो आएगा यार, मसले हर जगह आएंगे, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वी विल रिबाउंड ऑलवेज. देखो हमारा 70 साल से अगर हमने कोई इतने बड़े बड़े कारनामे नहीं किए, लेकिन वी सर्वाइव्ड एंड वी डिड गुड. अब नाउ वी आर द पॉइंट वेयर आई थिंक देयर विल बी द ब्रेकिंग पॉइंट वेयर विल बी अ डोमिनेंट फैक्टर. शायद चाइना की वजह से भी हो, क्योंकि दे आर अ बिग एलाई बिकॉज ऑफ देयर CPEC एंड ऑल दैट. चाइनीज़ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो होपफुली वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अगर वो उनकी टेक्नोलॉजी हमारी वर्क कैपिटल, एंड इफ वी स्टॉप डूइंग दिस, 2 नंबरियाँ थोड़ी कम हो जाए और थोड़ी सी वर्क एथिक्स हमारी बढ़ जाए, जो कि काम कर रहे हैं लोग उस पर, तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी गुड 30 years from down the road, and we would be definitely a powerhouse in the world. Zabardast. Fahad, thank you so much for coming in and taking the time out. I hope Islamabad is treating you well. And overall Pakistan is treating you well. Generally आप इस्लामाबाद आते हैं या लाहौर कराची जाते हैं? इस्लामाबाद, लाहौर. मोहब्बत इस्लामाबाद और लाहौर से भाई. Zabardast. Sir, thank you so much for coming in and for all the insight that you shared. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर एपिसोड पसंद आया मेरे दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट वाले ज़्यादा लोगों में कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जायज़ कैश आ रहा होगा. If you'd like to support the podcast, we accept anything from ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ द पाकिस्तान पिवट हमने दूसरी पॉडकास्ट स्टार्ट की है, where I interview different policy makers, government officials, people from the federal cabinet as well, just to try to understand what their thought behind a lot of the decisions that they make is. So you can check that out. The link is down below. But anyways, this was Muzamil, Hasan. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.